तो अभी ध्यान दीजिए अच्छे से। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन लोगों के नाम देखे थे, उन एलिमेंट के सिंबल देखे थे और उनके एटॉमिक नंबर देखे थे, और फाइनली हम लोगों ने उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एस्पेक्ट है जो हम लोगों को यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन सारे ग्रुप के वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एस्पेक्ट देखेंगे जो हम लोग को आज पढ़ने हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग को पढ़ना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ग्रुप। सभी ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो हम लोगों को आज देखना है। उसके बाद में हम लोगों को इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, उसको अभी हम लोग को शॉर्ट में देखना है। ठीक है, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो पर्टिकुलर चीजें हैं जो आज हम लोग को पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 16 से। ओके, तो चलिए बताइए ग्रुप नंबर जो 16 है उसमें सबसे पहले मुझे बताइए कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था इसमें? ऑक्सीजन। 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 ओके, हाँ, नाउ डू टेल मी ऑक्सीजन का सिंबल क्या था? ओ। और इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था आप लोगों ने बताइए? 1s2 बराबर है। हाँ। देन नेक्स्ट कौन सा था हमारा? सल्फर। सल्फर। ओके, तो बताइए सल्फर का क्या था सिंबल हमारा? एस। बराबर है। ठीक है, उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 16। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3s2 बराबर है। यह हमारा सल्फर का हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट का नाम क्या था? सेलेनियम। सेलेनियम। तो बताइए सेलेनियम का सिंबल क्या था हमारा? Se। ओके, एटॉमिक नंबर क्या था इसका? 34। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 4s2 3d10 4s2 उसके बाद 4s2 3d10 4p4। ओके, तो आप लोगों ने ऐसा लिखा है 4s2 3d10 और फिर कितना होगा? 4p4। राइट, हाँ, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ हमारे सहूलियत के लिए। ठीक है, ये 3d10 को मैं पहले लेता हूँ, 4s को बाद में लिख लेता हूँ। हालांकि पहले यही लिखना होता है, आप लोगों ने गलत नहीं लिखा है, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। बट एक चीज मुझे आप लोगों को समझानी है, और वो चीज समझाने के लिए मैं ये जो 3d है इसको ठीक 3p के बाद में लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप पहले क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप 3d पहले लिख रहे हो या 4s पहले लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है। मतलब है भरेगा पहले कौन हमेशा 4s ही पहले भरेगा और उसके बाद में 3d10 भरेगा। भले ही आप लोगों ने 4s पहले लिखा या 3d बाद में लिखा तो भी चलेगा, या फिर आप लोगों ने 3d पहले लिखा और 4s बाद में लिखा तो भी चलेगा। लिखते टाइम आप कैसे भी लिख लीजिए, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि भरते टाइम आप कैसे भरोगे। भरते टाइम आप पहले 3d10 और बाद में 4s2 नहीं भरेंगे, पहले आप 4s2 के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे फिर 3d के इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आपको?
हाँ नेक्स्ट Tellurium. बताइए, नेक्स्ट कौन सा है? टेलुरियम सिंबल बताइए TE. टेलुरियम का, TE. और एटॉमिक नंबर बताइए इसका 52. 52. 52। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 3p6, 2s2, 3p6, 3s2 4s2, 3p6 3d10, 3p6, 4s2, 3d10 3d10, 4d10, 4p6, 4D10, 5s2, 5p4. अभी क्या है? 5s2, 4D10, 5s2 4d10, p4, Then 4D10, 410 4d10, 4D 10 5P4, 5p4, 5p4 p4. अब इसमें भी देखिए 5s2 में 4D के बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है? डन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप पहले 4D लिखो फिर 5s लिखो, लेकिन भरते टाइम आप क्या करेंगे? यहाँ पर पहले 5s भरेंगे और फिर 4D करेंगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? हाँ सर, yes sir, हाँ सर अब उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है हमारा? पोलोनियम, polonium, पोलोनियम, ठीक है? चलो सिंबल बताइए पोलोनियम का, PO, PO, PO क्यों? और एटॉमिक नंबर क्या है पोलोनियम का? 84. 84 बराबर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या था? 1s2 1s2, 2s2, 3P6, 2s2 3p4, 2s2 3p6, 3d10, 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 4s2, 4p6, 4d10, 4f, F, SD10, 5p10, 6s2, 6p4. P4, एम 5p के बाद में क्या आ रहा है? 6s2, 5d आ रहा है 6s2, या 4f आता है? 4f14. 4f14 आता है, बराबर है? ध्यान में रखना, पहले क्या आता है? 4f14 आता है, बराबर है? मैं 4f14 को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है? जनरली 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, ओके? इस तरह से फिर हमारे कौन से आते हैं? 6s 6p लाइक दैट, ठीक है? तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने एलिमेंट हो गए हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट हो गए? 10 एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 10 और 6 16, 16 प्लस 2 18, 18, 18 प्लस 10 28 28, 28 प्लस 2 30 30 प्लस 6 30 36 प्लस ये 2 40 और ये 46 हो गए, बराबर है? क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर. हाँ सर आपको तो पता है कि फुल्डी के बाद में हम लोग पहले 5s भरते हैं, ठीक है? 5s के बाद में क्या भरते हैं हम लोग? 5p भरते हैं, बराबर है? 5p इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर क्या भरेंगे हम लोग? 5d भरेंगे या 4f भरते हैं? पहले बताइए। 4, 4f अच्छे से बताइए, लिख कर दिया था ना मैंने। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6f 7s 7p 7d 7f। पहले कौन भरा जाता है हमारा? 1s, बाद में 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s 40 5p 6s 4f 3d। बताओ अभी, चलिए बताइए
कि हम लोगों ने, ठीक है, 5D क्या पहले किया है भरना बाद में आप लोग क्या भरते हो, 4 की उल्टा हो गया क्या, हाँ, 3D के बाद में आप लोग क्या भरते हो, 4 की, ओके। उसके बाद में आप लोग क्या भरते हो, 5S, 5S के बाद में क्या भरा जाता है, 5S के बाद में क्या भरा जा रहा है, 4D, 4D 4D के बाद में 4D 5D, फाइव के बाद में क्या भरा जा रहा है आप लोग का, 6x 6S पहले भरा जाता है, बराबर है। Done? तो 5D भरा है क्या हम लोगों ने, 5D नहीं भरा है, बराबर है, सॉरी 5C भरा है। 5C के बाद में हम लोग को 6S भरना है। 6S के बाद में अभी हम लोग को क्या भरना है, 4S, बराबर है। 4S में कितने होते हैं, 14 एलिमेंट। 4S के पास में हम लोग को क्या भरना है, 5D, और 5D में हम लोग को कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ज्यादा से ज्यादा 10। ओके, आप गिनो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिने कितने होते हैं, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28, 2 30 36, 46, 46 प्लस ये हो गए 40 हो जाते हैं, 46 प्लस 14 60, ये 62, ये 66, और ये हो जाते हैं 76, और ये हो जाते हैं 78, बराबर है। कितने हो गए, 78। तो टोटल कितने चाहिए हम लोग को, 84, 78 हो गए। अब बचे कितने हमारे पास, कितने बचे हैं, 6 6 सिक्स नहीं लिखे सर। 6P4 60 में 6 थोड़ी ना आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। सर और आपने भी गलत हो जाता है। लास्ट वाला नहीं लिखा सर। लास्ट वाला में लिखा नहीं सर आप, हाँ सर। CP4 क्या हुआ, लास्ट वाली स्टेप नहीं लिखी सर आपने। अरे जरा ढंग से बोलो, कोई एक ही जन बोलो, क्या हुआ है, कहाँ गलती है, वो लास्ट वाला नहीं लिखा ना सर। जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। 6P4 लिखना है सर। लास्ट वाला लिखा ही नहीं सर आपने। हाँ, तो 60 में 4 ही आना चाहिए ना, बट 78 बचेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना मेरे, वही तो गड़बड़ है ना, काउंटिंग में गड़बड़ होगी। एक मिनट रुके, मुझे दोबारा काउंटिंग करनी है। 2 2 4 6 10, काउंटिंग 5F2 एक मिनट मुझे करने दीजिए ना, एक मिनट तो रुकिए। 10 2 12 काउंटिंग 80 आता। 36 और 10 हो जाते हैं हमारे 46, 46 और ये 40 हो जाते हैं 60, 62, हाँ बराबर है, 78 80 हो जाते हैं, मैं गया 80 हो जाते हैं, बचे कितने, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हमारे 64 में, मतलब ये हमारा 5s की कोई जरूरत हम लोग को नहीं। बराबर है, समझ में आ रहा है आपको। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो अब मुझे ये सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल बताइए कि इसका आउटर मोस्ट सेल का नंबर क्या होगा। आप बता सकते हो मुझे, आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर क्या है, सभी एलिमेंट्स का बताइए। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट नंबर कौन सा होगा, आप एटॉमिक डायग्राम निकालते हैं वैसे ऑर्बिट निकालते हैं ना। तो अगर आपको पूछा ऑक्सीजन में सबसे ऊपर सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट रहेगा वो कौन से नंबर का रहेगा, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, वो वाला। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, टू ठीक है, ये क्या है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, देन सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 3 3 सल्फर के बाद में सेलेनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 4 4 आ रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। उसके बाद में फिर आप लोगों का टेल्यूरियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन आ रहा है, 5 5 और पोलोनियम का कौन आ रहा है, 6 अब आप ध्यान दीजिए, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हर एक एलिमेंट के,
इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है वो अभी आप चेक कीजिए। सब ऑर्बिट, हाँ, तो बताओ ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है, तो 2 में कितने सब ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग को? 2 2 कौन से? S2S 2P 4 एक दिख रहा है एस और दूसरा दिख रहा है कौन सा? पी। बराबर है, ये दो ही दिख रहे हैं आप लोग को, सही है। हाँ सर। अब सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है बोला आप लोगों ने? 3 3 और उसमें कितने सब ऑर्बिट प्रेजेंट है? 2 3 कौन कौन से? S और P तो प्रेजेंट है वही बताना है, टोटल कितने रहते हैं वो नहीं बताना है आप लोग को। मैंने आप लोग को ये नहीं पूछा कि थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने सब ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, मैंने ये पूछा कि सल्फर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने सब ऑर्बिट प्रेजेंट है। तो सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड है और इसमें आपको कितने और सब ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं? 2 दो। कौन कौन से वो? S P S and P। एस और पी, बराबर है, एस और पी। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट सेलेनियम। सेलेनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है हमारा? 4 4 है और इसमें आप लोग को कितने सब ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं? 2 दो दिखाई दे रहे हैं। कौन से है वो दो? S और S और P। एस और पी है। अब सेलेनियम के बाद में टेल्यूरियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 5 5 5 है। अब इसमें कितने और सब ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 2 तो ये दिखाई दे रहे हैं। कौन से? S S and P। एस और पी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पोलोनियम। तो पोलोनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा दिखाई दे रहा है? 6 और इसका जो रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं? 2 दो ही दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एस और P मतलब आप देख पा रहे हो कि भाई इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट भले ही चेंज हो रहे हो बट इसमें रहने वाले सब ऑर्बिट सेम है, बराबर है। देखिए हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेंज हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन के केस में 2 हुए, सल्फर के केस में 3 हो गया, सेलेनियम के केस में 4 हो गया, टेल्यूरियम के केस में 5 हो गया और पोलोनियम के केस में 6 हो गया। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट भले ही चेंज हो रहा है बट उसमें जो रहने वाले सब ऑर्बिट है वो चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं हो रहे। ठीक है, डन। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी में उसके बारे में देखिए। तो बताइए ऑक्सीजन में जो 2s है 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। वेरी गुड। ठीक है, सल्फर के केस में देखिए, सल्फर में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s में 2 ही है। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 ही है, बराबर है, डन। लेटर ऑन नेक्स्ट केस सेलेनियम में देखिए, सेलेनियम का आउटर मोस्ट शेल जो है 4, उसका 4s और उसके 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में कितने हैं? 2 2 ही है। और 4p में 4 4 ही है। इस केस में सेलेनियम के बाद में टेल्यूरियम के सेम केस दिखाई दे रहा है, s में 2 और p में 4 और पोलोनियम में भी सेम चीज दिख रही है, बराबर है। मतलब हाँ। सिर्फ सब ऑर्बिट ही नहीं बल्कि सब ऑर्बिट में रहने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल सेम है, सही है, हाँ राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? नंबर आउटर मोस्ट शेल, बराबर है। अगर मैं इस आउटर मोस्ट शेल को अलग अलग नंबर है इसको एक कॉमन बोल देता हूँ, n बोल देता हूँ, तो चलेगा? बराबर है? और जैसे आप देख रहे हो कि हर एक आउटर मोस्ट शेल में कितने सब ऑर्बिट प्रेजेंट है? 2 कौन कौन से वो? sp, बराबर है। मतलब मैं इसको ns और इसको np ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर। बराबर है। और इसके बाद में आप देखिए
S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स है हर केस में। हाँ हाँ सर। हाँ दो 2 and 4. दो और Np में 2 and 4। 4 तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सभी लोगों का जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब सब में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके p सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सब में फिक्स है, देखिए सब में आया ना। हाँ हाँ सर हाँ बराबर है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट है, इस ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलूंगा मैं इसको, General electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा ग्रुप 16 का, NS2 NS2 NP4. NS2 NP4। NS2 NP4 बराबर है। अब इसी तरह से ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का भी हम लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ क्या लिखूंगा बताइए फिर, अगर NS2 NP4 ये ग्रुप नंबर 16 का होगा तो ग्रुप नंबर 17 का क्या होगा बताइए। NS2 NP5. NP5। होगा NS2 NP5। आप चेक कर लीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा और 4p की जगह सॉरी 2p4 की जगह 2p5 आ जाएगा। ठीक है, सल्फर की जगह क्लोरीन आ जाएगा और 3p4 की जगह 3p5 आ जाएगा। बराबर है, क्लियर है। हाँ सर हाँ, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट क्या हो जाएगा, NS2 NP5। NNP5। और क्या हो जाएगा ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP6। NS2 NP6। NP6. NS2 NP6। तो ये हो गए हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जो दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों को पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि इसका शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखे। ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह हम इसको शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं। तो शॉर्टली लिखना क्या ना एक बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोग क्या करें, जो पर्टिकुलरली आप लोगों के नोबल गैसेस है वो आप लोगों को पता होने चाहिए और आप लोग को बस इतना ध्यान में रखना है कि वो नोबल गैसेस का नंबर क्या होता है। ओके, जैसे बताइए सबसे पहला नोबल गैस कौन सा होता है, नोबल गैस या इनर्ट गैस, मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट। सबसे पहला ग्रुप 18 एलिमेंट कौन सा होता है, Helium. हीलियम। Helium. और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। बराबर है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 1s2 हो जाएगा। हाँ हीलियम के बाद में नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, नियॉन, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p6 हो जाता है। बराबर है। नियॉन के बाद में फिर हमारा आ जाता है एर्गॉन। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर Argon। होता है 18 और इसका 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने लिखा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। बराबर है, हाँ सर। ओके। एर्गॉन के बाद में कौन आ जाता है हमारा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 36 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 PS2 2p6 2p6 3s2 PS2 3p6 3p6 3d10 4s2 4p6। बराबर है, 4p6। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। ओके। हाँ सर अब ध्यान दीजिए, जब मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ हाँ 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का है। हाँ हाँ राइट, तो मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखूंगा, एक और तरीका होता है। मैं यहाँ पर 1s2 की जगह लिख लूंगा हीलियम 2 और फिर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2s2 2p4। 2p4 बराबर है, समझ में आ हाँ गया। सर। हाँ, अब सल्फर देखिए, सल्फर में आप लोगों का नेक्स्ट कौन सा है, नियॉन है। नियॉन का देखिए, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहा है 1s2 2s2 2p6, राइट। हाँ
तो इस इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, नियॉन 10 नियॉन 3s2 नियॉन 10 लिख लूंगा। बराबर है, मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, नियॉन 10 लिख लूंगा। क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर? और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, आउटर मोस्ट 3s2 3p4 3s2 3p4। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है एरागॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p6। यहाँ तक बराबर है, हाँ सर राइट? तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इतना बड़ा छोड़कर इसकी जगह मैं सिंपली क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एरागॉन एरागॉन। एर्गोन समझ में आ रहा? ओके। हाँ सर हाँ सर अब नेक्स्ट देखिए क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ओके, इतना सारा। तो ये सारी जो चीज है, इतनी सारी चीज लिखने की जगह मैं सिंपली क्या लिख दूंगा यहाँ पर, क्रिप्टॉन 36। क्रिप्टॉन 36। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है? हाँ सर हाँ। और उसके बाद में फिर आप लोग का कौन सा आता है, पोलोनियम। और पोलोनियम में आप लोग को ये सारी चीजें लिखने की जगह सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, जेनॉन रेडॉन, नॉन नॉन हेलियम, नियॉन, जेनॉन आता है ना, फिर रेडॉन का आता है जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54। 54 4। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी है। क्लियर है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर गड़बड़ होगी, देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का ये वाला टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग को क्या करना है, होमवर्क में यही करना है कि हर एक ग्रुप के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, और साथ साथ में हर एक ग्रुप का जो है आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट वाले मतलब ये लिखना है। तो होमवर्क बता दूंगा क्या करना है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट किन्हीं चीज पर, ग्रुप का that is करना the- है ना? मैं बताता हूँ आप लोग को बेटा, टेंशन मत। occurrences of elements of group 16 17 and 18। ओके, अकरेंसेस का मतलब क्या होता है, ये जो सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे ग्रुप 16 के 17 के और 18 के, ये एग्जिस्ट कैसे होते हैं नेचर में। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ जैसे हम सिंबल लिखते हैं ऑक्सीजन का, तो वो ओ फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है क्या, ऐसे ही प्रेजेंट होता है क्या, या फिर वो O2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर वो NaO जैसे कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो जनरली हम लोगों के जो एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ये हम लोगों को पता करवाना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अकरेंसेस। तो अकरेंसेस में हम लोगों को वन बाय वन सारे के सारे एलिमेंट्स के अकरेंसेस को चेक करना है। अब ये जो अकरेंसेस होता है, ध्यान में रखना, अकरेंसेस ये कोई सीखने वाली चीज नहीं है, कोई मतलब रूल वगैरह फॉलो करके बनाने वाली चीज नहीं होती है, बस ये मिलती है ना। जैसे देखिए, अगर आप लोग, आपका घर का जो भी एड्रेस हो, कोई बच्चा गौतम नगर में है, तो भाई वो गौतम नगर में ही क्यों रहता है, इसका कोई रूल थोड़ी ना है ना, कि भाई ये एक पर्टिकुलरली अलाना नाम का लड़का है तो इसको गौतम नगर में ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल होता है क्या? नहीं होता है, बस उसको जगह मिल गई वहां रहने के लिए तो वो रहेगी। अब मेरी शादी भाई जिससे भी हो गई है, उससे ही हो गई, इसका कोई रूल था क्या? नहीं था, बस मेरे को हो गया तो हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये जो चीज होती है ना, ये फैक्चुअल वाली चीज होती है, फैक्चुअल डेटा के ऊपर बेस करते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये हम लोग को याद करनी है, हम लोग को ध्यान में रखनी है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे एलिमेंट्स के अकरेंसेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की। ओके, तो ग्रुप नंबर 16 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन
तो लेट्स डिस्कस अबाउट द अकरेंसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के अकरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान में रखना, ऑक्सीजन की सबसे पहली खास बात क्या है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ में अगर सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर कोई प्रेजेंट है एलिमेंट, तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डन। अब ऑक्सीजन रहता कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, इन एयर रहता है, और वो रहता है 21% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और दूसरा रहता है इन अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट होता है लगभग 46.6% बाई मास, इसको आप बाई वॉल्यूम। ठीक है, बस ये अकरेंसेस दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन का अकरेंसेस? कि ऑक्सीजन कैसा होता है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ होता है। एयर में ये कितना प्रेजेंट होता है? 21% बाई वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। और अर्थ क्रस्ट का मतलब पता है ना आप लोग को? हाँ सर। जमीन के अंदर हाँ सर। जो हम खोद कर निकालते हैं, आपको पता है ना, जमीन के अंदर जो चीजों को हम खोद के निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? जमीन के अंदर से जो चीजें हम लोग खोद कर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल। फ्यूल। और मिनरल। मिनरल्स। ओके, ध्यान में रखना, जमीन के अंदर से जो भी चीजें हम लोग खोद कर निकालते हैं उसको हम मिनरल्स कहते हैं। गेट इट डन? मिनरल वाटर बोलते हो ना, वो वाले मिनरल्स। तो अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो 46.6% फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और ये प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, देखिए अर्थ क्रस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अर्थ क्रस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो वो फ्री फॉर्म में रहेगा या कंपाउंड फॉर्म में रहेगा? मतलब ऑक्सीजन जो रहेगा वो O फॉर्म में रहेगा या फिर NaO फॉर्म में रहेगा? अगर वो O फॉर्म में रहता है, इसका मतलब मैं इसको फ्री स्टेट कहता हूँ। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन अकेला रहेगा, या फिर सल्फर अकेला रहेगा, या फिर सेलेनियम अकेला रहेगा, या फिर टेल्यूरियम अकेला रहेगा। तब हम जब ये अकेले रहेंगे और किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं रहेंगे, तब हम इनको कहेंगे फ्री स्टेट। लेकिन अगर वो किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, तो हम इसको कंबाइंड स्टेट कहेंगे, कंबाइंड स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में जब रहेंगे तो वो कौन से फॉर्म में रहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स रहेंगे। आपको पता है ना, जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर बराबर है। अब मुझे बताओ, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? जैसे इसका नाम बताइए, इसका नाम आप क्या लिखोगे? Na बोले तो सोडियम ऑक्साइड। सोडियम, और O का मतलब सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम ऑक्सीजन बोलते हो या और कुछ नाम होता है इसका? बताइए। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सोडियम ऑक्साइड, बराबर है। तो जब मैं ऑक्साइड बोलूंगा, तो ऑक्साइड अगर मैंने कहा तो इसका मतलब क्या रहेगा? कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? है। हाँ बट ये ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में। कंपाउंड फॉर्म में। और अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहेगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? ऑक्साइड कहूंगा क्या? नहीं। नहीं ऑक्सीजन। नहीं, उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजन। 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 तो ऑक्सीजन किसको कहा जाता है और ऑक्साइड किसको कहा जाता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। जब मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ इसका मतलब वो क्या है? अगर मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ इसका मतलब वो क्या है? कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड ऑफ कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होता है, बराबर है। ऑक्साइड मतलब क्या होंगे? कंपाउंड्स ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, तो मुझे बताओ फिर
कंपाउंड ऑफ सल्फर को आप क्या कहेंगे? सल्फाइड Compound. क्या कहेंगे इसको? सल्फाइड्स कहेंगे। कंपाउंड ऑफ सेलेनियम को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? Selenite. क्या कहेंगे? सेलेनाइड। वेरी गुड। Selenite. आपके दिमाग में जो रह रहा है वो बिल्कुल सही है। बताओ कंपाउंड ऑफ टेल्यूरियम को हम क्या कहेंगे? Telluride. Telluride. टेल्यूराइड्स। वेरी गुड। ओके, ठीक इसी तरह से बताइए कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन को आप क्या कहेंगे? Fluoride. Fluoride. वेरी गुड। क्या कहेंगे आप इसको? फ्लोराइड्स। ओके, कंपाउंड ऑफ क्लोरीन को आप क्या कहेंगे? Fluoride. Fluoride. क्लोराइड फ्लोराइड्स कहेंगे। वेरी गुड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन को क्या कहेंगे? Bromide. Bromide. ब्रोमाइड Chlorides. ब्रोमाइड्स। बराबर है। कंपाउंड ऑफ आयोडीन को आप क्या कहेंगे? Iodide. आयोडाइड आयोडाइड्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ सर। हाँ सर अगर मैंने F2 लिखा तो आप F2 और NaF इनके नाम क्या लिखेंगे? आप F2 का मतलब क्या है और NaF का नाम क्या लिखेंगे? F2 fluorine molecule. फ्लोरीन Sodium F2 को fluoride. आप क्या लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे F2 का? Fluorine. Sodium fluorine. फ्लोरीन फ्लोरीन। भाई वो एलिमेंट का नाम है ना, और ये फ्री स्टेट में रहेगा तो इनका नाम वही लिखा जाएगा जो एलिमेंट का नाम होता है। क्या? फ्लोरीन। और यहाँ पर Sodium fluoride. सोडियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड। समझ में आ रहा है? फ्लोराइड। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, इसमें आप ऑक्सीजन किसको कहेंगे? O या O2 को? O2 को. O2 को. O2 को आप ऑक्सीजन कहेंगे। तो फिर O को आप क्या कहेंगे? Oxide. Oxide. ऑक्साइड ऑक्साइड कब कहेंगे? ऑक्साइड कब कहेंगे आप? Compound. जब वो कंपाउंड Combined state. कंबाइंड कंबाइन है क्या यहाँ पर? O नहीं. नहीं फिर इसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही कहेंगे, बट इसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन एटम। Atom. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर अच्छा, नेचर में एग्जिस्ट कौन करता है? O करता है या O2 करता है? O2. O2 O2 करता है, राइट? O2 करता है, इसीलिए मैं इसको ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, कंसीडर करो कि नेचर में अगर O एग्जिस्ट करता था, O2 नहीं करता था, तो फिर मैं ऑक्सीजन इसको बोलता था और इसको मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलता था। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. हाँ सर लेकिन नेचर हाँ, में सर। O2 प्रेजेंट होता है, इसलिए जब मैं ऑक्सीजन बोलूंगा तो उसका फॉर्मूला मैं O2 लिखूंगा, सिर्फ O नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर हाँ, तो नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट होती है वो दिमाग में आनी चाहिए। और सभी गैसेस मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो होती है ये कैसी होती है? डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट होती है। डायटोमिक मतलब दो एटम मिलकर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो रहेगा वो दो O एटम। फॉर्म में नहीं रहेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा? O2. O2 नाइट्रोजन N2.